सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा को चिट्ठी मिली कि आगे की बातचीत की जाए। इसके जवाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि वो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में कह रहे हैं कि भाई 3 बिलों की जो शर्त है वो येस और नो की है, इससे ज़्यादा उस पर कोई भी डिबेट नहीं होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता शिव कुमार कक्का जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज की मीटिंग हमारी हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें क्या नतीजा निकला है और क्या आगे की दिशा तय हुई है? देखिए, वो जो चिट्ठी आई हुई थी उसका जवाब तैयार करके आज उसको भेज रहे हैं। उसमें 4 बिंदुओं पर हमने बात की है कि जो आप 5 राउंड चर्चाओं में और 6वां राउंड में जो आपने एक लेटर भेजा था, उसी के आसपास वो पत्र है, उसमें कुछ नया नहीं है। परंतु आपने बुनियादी समस्याओं को लेकर, इस आंदोलन को बदनाम करने को लेकर जो षड्यंत्र किए हैं वो ठीक नहीं है। और चिट्ठी और चर्चा एक उसके लिए माहौल तैयार किया जाता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करना सरकार की जवाबदारी होती है, तब उस माहौल में बात होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सरकार को कहा, उनके सॉलिसिटर जनरल को कहा कि सरकार से बात करिए, आप ये कानून 1 साल के लिए सस्पेंड करके वार्ता किए जाने से माहौल अच्छा बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इशारा तो किया ही है कि आपको माहौल अच्छा बनाना चाहिए और अच्छे माहौल में ही बातचीत हो पाएगी। तो वही सरकार को अवगत कराया है और ये भी मंशा साफ कर दी है कि पूरे राउंड में हमने कभी नहीं कहा कि हम संशोधन चाहते हैं। 5वें राउंड में तोमर साहब ने लंच के बाद ये कहा कि भाई इसमें आप एक काम करें, हमको बता दें कि कौन कौन से कानून में आपको समस्या है। हमने कहा हमको उसको कैंसिल ही कराना है तो हम क्यों बताएं? बोले नहीं, केवल हम जानना चाहते हैं। तो हमने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के कई कानून हैं और ये पूरा प्रारूप हमारी एमएसपी को डिस्टर्ब करता है। अगले दिन अमित शाह के पास गए। अमित शाह जी ने कहा कि जो आप संशोधन चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। हम कहा नहीं चाहते हम संशोधन। तो बोले नहीं, चर्चा तो करिए आप, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे आप कैंसिल करिए इसको आप। तो चलिए, बोले आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु हम आपको प्रपोजल भेजते हैं। तो उन्होंने वही प्रपोजल भेज दिया जो 5 कानूनों को। हमने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको लगता है कि जिस दिन कृषि मंत्री तोमर जी ने आपसे मांगे थे संशोधन नहीं मांगे थे, उन्होंने कहा था कि किन पॉइंट्स पे आपको आपत्ति है, तो उन्होंने आपत्ति आपसे मांगी थी और वो आपत्ति उन्होंने संशोधन के तरीके से आगे पहुंचाई और आगे आपको संशोधन के रूप में मिला और उसके लिए हमको पत्र लिख दिया। तब हमने अपनी मंशा साफ कर दी इस पत्र में कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पूरा कानून गड़बड़ है। इस पूरे कानून के जरिए कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रवेश कराने की जो साजिश है ये ठीक नहीं है, इससे किसान नहीं बचेगा। सर, इस बात को जो चिट्ठी वापस भेजने वाली बात है, इसको आज 13 दिन हो गए हैं कम से कम। 10 तारीख की ये बात थी। 13 दिन का एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी आंदोलन के लिए। आपको नहीं लगता सर बातचीत नहीं हो पा रही है तो आंदोलन खिंच रहा है, इसे जल्दी खत्म किया जा सकता था? आंदोलन को तो लगभग महीने भर हो गया है। हमारी तैयारी 6 महीने की है। उतनी ताकत से आए हम लोग। सरकार को ये मुगालता है कि आंदोलन लंबा खिंचेगा तो ये टूट जाएंगे, आंदोलन ढीला पड़ जाएगा। तो सरकार को पहले तो ये मुगालता दूर करना पड़ेगा। जब तक सरकार ये मुगालता दूर नहीं करेगी तब तक उसको नहीं आएगा समझ में। सर, कहीं कहीं पे चीज़ें लिखी पड़ी जा रही हैं कि जो किसान यूनियन है वो सारी एक पेज पे नहीं है, अलग अलग कोई अपना स्टेज चला रहा है या कई लोगों को शरीक नहीं किया जा रहा है, कोई मीटिंग के बारे में कई लोगों को नहीं पता चल पाता। इस तरीके से ऐसी बातें चलाई जा रही हैं, तो चल रही हैं मतलब बातें। अब कोई किसान यूनियन आज से 4 दिन पहले आन के जुड़ा है तो उसका नंबर नहीं पता है, सूचना नहीं है। पर जो पहले जुड़े थे उनको प्रॉपर सूचना दी जाती है, उनके नंबर पता है, उनके नाम पता है, उनको बैठक में बुलाया जाता है। वैसे भी ये सामान्य बैठक होती है यहाँ पर एक अभी इसके बाद बैठक होने वाली है 6 लोगों की। ये बैठक बहुत रेयर होती है पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। वो आज ये बैठक होगी। कौन होंगे 6 लोग, वो बता दीजिए जी। वो 6 लोग कौन होंगे इस मीटिंग में? एक तो मैं हूँ, दल्लेवाल जी है, अन्नान मुल्ला साहब है, चंडूनी है,
और योगेंद्र यादव जी हैं, यही लोग हैं, राज्यपाल जी हैं। राज्यपाल जी हैं। सर जब ऐसी कोई मीटिंग होती है, जैसे एजेंडा था आज की मीटिंग में 5 लोगों को जिम्मेदारी मिली थी ड्राफ्ट करने की, जो आज को सरकार का जो रिप्लाई था उसे ड्राफ्ट करने की, और बाद में उस पर डिस्कशन होना था। तो इस पे डिस्कशन की क्या प्रक्रिया है? मतलब सब एक मत होते हैं या अलग अलग ही होता है सबका? देखिए, पूरे परिवार होता है, हर बात से पूरा परिवार सहमत नहीं होता, परंतु सर्वसहमति बनाई जाती है। बहुमत के आधार पर हम लोग निर्णय नहीं करते हैं, विषय आता है और सहमति बनाई जाती है, और सहमति के आधार पर हम लोग निर्णय करते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल को लेकर बहुत सारी आपत्तियां थी, जिसके संशोधन सरकार की ओर से आए भी। आजकल में कुछ खबरें आई, पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर भी चावल की जो धान की खेती है वो हुई है। अब वहाँ पे खबर आई है कि भी पिछले 3-4 साल से जो अदानी ग्रुप है वो लगातार, अदानी ग्रुप और बाकी सारे ग्रुप लगातार धान की खरीद कर रहे थे। इस साल से उन्होंने खरीद नहीं की है, ये बता के कि उसमें हैक्स की मात्रा ज़्यादा है इस आधार पर। तो क्या ये वही डर है जिसका जिक्र किसान करते हैं? ये वही डर है कि अडानी ने मना किया है, और 90 ऐसे केस मेरे पास आए हैं, कल फ़ोन पे आया है कि जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, जिनको अपना पैडी बेचे हुए 2-2, 3-3 महीना हो गया है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। सरकारी मंडी में? सरकारी मंडियों में, और ख़रीदार यही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले। तो ऐसी स्थिति में अब ये शिकायतें आना चालू हो गई हैं, रुझान जिसको कहते हैं इलेक्शन के, तो इस साइड इफ़ेक्ट और रुझान आना चालू हो चुके हैं। सर आप ये बताएंगे, आपके मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है काम, तो आप कुछ बताएंगे हमें कि किन पॉइंट्स पे मध्य प्रदेश के किसानों को इससे दिक्कत है? देखिए, रेट को लेकर दिक्कत है, आपसे हमारा रेट तय होता है, वो आप रेट हमको देते नहीं हैं। तोलाई को लेकर दिक्कत है, तो उनका अपना तौल काटा होता है, उसमें अधिक तौलते हैं वो लोग। और क्वालिटी को लेकर दिक्कत है, हम बोलते हैं FAQ में अच्छी क्वालिटी का माल है, वो कहते हैं नहीं खराब माल है, अच्छा माल नहीं है, इसको हम कम दाम में लेंगे। और कई बार ये हम लेंगे नहीं, और कई बार ले लेंगे तो हमारा पेमेंट नहीं करेंगे। तो हर सेक्टर पर इसमें दिक्कतें हैं। सब मध्य प्रदेश के यहाँ पे किसान आए हैं, मैं मिला भी हूँ उनसे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं जितनी बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा या अब राजस्थान के किसान भी पहुँच रहे हैं। नहीं, ये जानकारी आपकी गलत है। नहीं, आए हैं, मैं मिला हूँ खुद, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उतनी बड़ी संख्या यहाँ पे किसान आए हैं मध्य प्रदेश के किसान, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुँच पाए। देखिए, 4 सड़क रोकी गई हैं, जिसमें से यूपी, हरियाणा और पंजाब, और 1 सड़क मध्य प्रदेश के सामने रोकी पलवल पे, और पलवल पे 750 ट्रालियाँ हैं और किसान पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा दूर से आने वाला ट्रैक्टर मध्य प्रदेश का है, 700 किलोमीटर। हरियाणा पंजाब तो 250, 300, 200 किलोमीटर वाले हैं। सबसे ज़्यादा दूर वतन से आने वाले मध्य प्रदेश के किसान पलवल राजमार्ग के दोनों साइड ब्लॉक लगा के बैठे हुए। फिर कैसे कह सकते हैं कि बाकी चौथा राज्य कोई नहीं है? 4 ही राज्यों ने सड़कें रोकी हैं दिल्ली में आके। अब 5वां राज्य राजस्थान जयपुर हाईवे रोकने की कोशिश करेगा बेनीवाल के माध्यम से, तो ये 5 सड़कें हो पाएंगी। तो मध्य प्रदेश की गिनती विदिन 4 में है, और 4 में भी सबसे अधिक दूरी से आने वाला मध्य प्रदेश है ये। सर अगला प्लान क्या है? अगला प्लान हमारा है आंदोलन तेज करना, पूरे देश में किसानों को जागृत करना। मेरी कल बात एक और किसान नेता से हुई थी, डॉक्टर दर्शनपाल से। उन्होंने हमसे कहा कि हम जो ये मोड ऑफ स्ट्रगल है इसको डिफेंसिव नहीं लेके जा रहे हैं, जैसा कि हम इस मोड ऑफ स्ट्रगल को डिफेंसिव नहीं लेके जा रहे हैं, जैसी बातें चल रही हैं कि अमरण अनशन की बात हो रही है, कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है किसान नेताओं की ओर से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, आंदोलन के एक दिन का हिसाब लिया जाता है। आने वाले लोग आ रहे हैं, नए पुराने जा भी रहे हैं, आवागमन भी लगा है, और आंदोलन की गति बहुत तेज है। सर अगर आने फिलहाल में अगर सरकार से कोई बातचीत होती है, उसके लिए क्या माहौल की डिमांड किसानों की ओर से है? माहौल की ये है कि वो तीनों काले कानून को सस्पेंड करें और आप बैठ के उसको निरस्त करने की कार्रवाई करें। सर ये तो फिर हो गया ना, अगर वो सस्पेंड कर दिया और निरस्त करने की कार्रवाई की, तो भी यही तो आपकी मांग है, और सरकार तो कहती है हम करेंगे नहीं। नहीं करेंगे, तुम करना पड़ेगा। हाँ,
डटे हुए हैं आप किसान यहाँ पे। चलिए, हमारे साथ थे किसान नेता शिव कुमार कक्का। इन्होंने बताया कि किसानों की आगे की जो तैयारियां हैं वो क्या हैं और आगे की तैयारियों में सरकार की जो बड़े बड़े रोड हैं उन्हें जाम करने की तैयारी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात की, उन्होंने कहा कि इनके पास भी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी समस्याएं आई हैं किसानों की कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी अपडेट होगी लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे साथी मनोज के साथ सिंघू बॉर्डर से मैं रजत।